नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा, आपके हिंदी विषय का अध्यापक। पिछले वीडियो में मैंने आपको उपसर्ग भाग 2 का क्लास लिया था। अब उपसर्ग भाग 3 का क्लास लेने जा रहा हूं। जो शेष भाग बचा हुआ है उसी का ध्यान दीजिए। आपका अगला है संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह लगाए जाते हैं। संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह लगाए जाते हैं। अव्यय होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये 12 होते हैं जो अव्यय के साथ लगाए जाते हैं। अव्यय के साथ ये 12 होते हैं जो अव्यय के साथ लगाए जाते हैं।
तो ये 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 और आपके अव्यय के साथ में। जैसे ध्यान दीजिए, अधोलिखित, अधः पतन। अंतः मतलब भीतर, और बनेगा अंतर्दशा। अंतरात्मा, अंतर्मन, अंतर्मन। कु का अर्थ होता है बुरा। जैसे कुकर्म, कुकर्म, जैसे कुरूप, कुवेश। चिर का अर्थ होता है लंबा, बनेगा चिरंजीव। चिरन है ये, चिरंतन, चिरस्थाई। अब देखिए इसका हो जाएगा पुनर्विवाह। आगे हो जाएगा पुनरपि। पुनर्जल। अब देखिए इसका हो जाएगा स्वयंवर, स्वयं सिद्ध। स्वयं सेवक। ध्यान दीजिए, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, और इसमें हो जाएगा अलंकार, अलंकृत। अलंकर। अब देखिए इसका आविल का अर्थ प्रकट होता है, बनेगा आविष्कार। आविर्भूत। और इसका हो जाएगा पुरोहित। पुरोहित क्या बनेगा? पुरोहित। पुरस्कार। पुरस्कृत। अब इसका हो जाएगा
सहयोग, सहोदर, सहपाठी। अब इसका हो जाएगा बहिरंग, बहिष्कार, बहिर्मुख। इसका हो जाएगा पुरातत्व, पुरातन। ध्यान दीजिए, संस्कृत के अव्यय जो है, संस्कृत के अव्यय 12 होते हैं जो अव्यय के साथ लगते हैं। जैसे अध मतलब नीचे, और बनेगा अधोलिखित, अधोगति, अधपतन। अंतः का अर्थ भीतर, बनेगा अंतर्दशा, अंतरात्मा, अंतर्मन। कु का अर्थ होता है बुरा, बनेगा कुरूप, कुकर्म, कुरूप, कुवेश। चिरम का अर्थ हो जाता है बहुत लंबा या बहुत देर, और बनेगा चिरंजीव, चिरंतन, चिरस्थाई। पुनः का अर्थ होता है फिर, बनेगा पुनर्विवाह, पुनरपि, पुनर्जन्म। स्वयं का अर्थ हो जाता है अपने आप, बनेगा स्वयंवर, स्वयं सिद्ध, स्वयं सेवक। ध्यान दीजिए, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, और बनेगा अलंकार, अलंकृत, अलंकरण। आविः का अर्थ होता है प्रकट, बनेगा आविष्कार, आविर्भूत, आविर्भाव। पुरा का अर्थ हो जाता है आगे, बनेगा पुरोहित, पुरस्कृत, पुरस्कार, पुरस्कृत। स का अर्थ होता है साथ, और बनेगा सहयोग, सहोदर, सहपाठी। बहि का अर्थ होता है बाहर, और बनेगा बहिरंग, बहिष्कार, बहिर्मुख। पुरा का अर्थ होता है पुराना, बनेगा पुरातत्व, पुरातन। आज यहीं तक। अगले भाग में आपको प्रत्यय की का क्लास लिया जाएगा। धन्यवाद।